बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं। आज मैंने सोचा कि कोई और नई डिश बनाएं, अच्छी सी बनाएं जो थोड़ा हट के भी हो, कि शाम को अच्छी सी कोई चाय के साथ कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए, या वैसे ही बंदा अपने किसी रिलेटिव्स को या अपने फ्रेंड्स को बुला लेता है चाय पे। तो फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा चले ये कचौरी ट्राई करते हैं ना, कीमा वाली। तो इंशाल्लाह वो सबके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया और बहुत मज़े की बनी थी माशाल्लाह से। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसके सारे इंग्रेडिएंट्स। तो माशाल्लाह से आज की वीडियो जो है ना, वो बड़ी माशाल्लाह से मेरे के रेसिपी मुझे तो मतलब बहुत अच्छी लगी। जब मैंने कचौरी तैयार करके खाई है ना, तो बहुत मज़ा आया। अच्छा, इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए 1 किलो मैदा। मैदे को आपने छान लेना है। बेशक मैदा अच्छे से छना हुआ होता है, साफ़ भी हो, आप देख लें, फिर भी अगर आप उसको छानेंगे ना तो बिल्कुल यकजान सा हो जाएगा। सम टाइम मैदे में ना छोटे छोटे बारीक गोल गोल सी ढेलियाँ होती हैं। मैदा बेसन इन दोनों चीज़ों में कभी कभार ये होता है। अगर आप उसको बारीक छलनी से छान लेंगे और वो जो ढेलियाँ सी हैं, अगर उनमें वो कीड़ा वगैरह सुसरी नहीं है, तो उनको आप थोड़ा सा हाथ से ऐसे दबा के छान लें तो वो बिल्कुल साफ़ होती है। वो मैदा यकजान सारा हो जाता है। मैदे को मैंने 1 किलो लिया और मैदा मैंने अच्छे से माशाल्लाह से छान के, तो फिर उसमें मैंने 1 टेबल स्पून जितना नमक डाला और एक डोंगे के चम्मच जितना, जैसे आम डोंगे के स्टील के चम्मच नहीं होते, बहुत बड़े वाला नहीं, प्लास्टिक के तो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, तो जो स्टील का चम्मच आम जो डोंगे वाला हमारा होता है पुराने स्टाइल का, वो मैंने इसमें डालडा घी का डाला। हाँ, इस बात का भी ख्याल रखिएगा, इसमें आप ऑयल ना ही डालें। अगर आपके पास घी है, देसी घी है या डालडा है, आप घी डालें इसमें। घी से ये बहुत अच्छी खस्ता बनती हैं कचौरी बनस्बत ऑयल के। उसको पहले आपने ना ओनली नमक और ये घी डाल के तो अच्छे से आटे को ना सुक्के को आपने मल लेना घी में, ताकि आटा जब आप ऐसे उसको ऐसे हाथ में मुट्ठी डाल के करें ना, तो वैसे आपकी मुट्ठी से बंध जाए। होगा वो खुश्क ही, क्योंकि 1 किलो घी में ज़ाहिर है 1 डोंगे का चम्मच घी है, तो ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद आपने इसको गूंद लेना है नॉर्मल पानी से। इस क्योंकि हमने ये आटा ऐसा गूंदना है कि इसमें ना ये ज़्यादा सख्त होगा और ना ये ज़्यादा नरम भी ना हो, नॉर्मल इसकी डो होनी चाहिए आटे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, जैसे हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं। माशाल्लाह से रोज़ की रूटीन होती है लेडीज़ की, तो आटा गूंदने की, तो अच्छा सा आटा गूंद लेना। गूंद के फिर आपने इसको थोड़ी देर के लिए ना रख देना है, ताकि जैसे हम घर में भी रूटीन यही होती है ना, आटा हम गूंद के जब उसको 15-20 मिनट आधा घंटे के लिए रख देते हैं ना, तो वो उसकी बेहतरीन सी उसकी डो की शक्ल आ जाती है, वो मुलायम भी हो जाता है और उसकी रोटी भी अच्छी बनती है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने उसको रख दिया था। तो फिर उसके बाद ना उसके पेड़े बनाए। वैसे इसमें अगर बंदा जब इसका आटा गूंदते हैं ना, उसमें अगर ज़ीरा डाल लें, थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा पिसा हुआ, मैंने नहीं डाला, लेकिन जिन लोगों को पसंद हो ना तो वो डाल भी सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं डाला कि अगर मैंने सारे आटे की कचौरियाँ ना भी बनाई तो मुझे सादा पूरी भी क्योंकि पूरी वाला आटा भी यही होता है, तो बनानी पड़ी तब मैं उससे पूरी बना लूँगी। लेकिन माशाल्लाह से मैंने सारे की कचौरियाँ ही बनाई। फिर तो उसके बाद मैंने थोड़ी देर के बाद जब ये आटा नरम हो गया, आधे घंटे के बाद, फिर इसके सारे पेड़े तैयार कर लिए। माशाल्लाह इसके किलो आटे के ना पूरी जितना पेड़ा करना है, पूरी से थोड़ा छोटा हो जाए, बड़ा ना हो, लेकिन मैंने माशाल्लाह पूरी जितना ही पेड़ा किया। तो तकरीबन 24-25 पेड़े माशाल्लाह से बन गए थे मेरे ये। उसको पेड़ों करने के बाद सारे जब थोड़े से वो पेड़ों को 5 मिनट के लिए ही रखा था मैंने, तो वो माशाल्लाह से उस पोजीशन में नॉर्मल हालत में ढल गए थे। हम लोग तो यही कहते हैं अभी पेड़े ढल गए, पेड़े टल गए, तो अब इसकी रोटी अच्छी बनी। तो उसके बाद ना मैंने इसको फिर वो बनाया था, ताकि मैंने एक टिप आपको बतानी है अब, कि ना देसी घी थोड़ा सा लेके और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर आप ऐसा करें कि 1 डोंगे के चम्मच जितना भर के ना, माशाल्लाह अपनी पूरियों के हिसाब से कर लें। अगर आपको थोड़ी पूरियाँ बनानी है तो आप थोड़ा वो पेस्ट बनाएं। जिस तरह हम किसी चीज़ को जोड़ने के लिए लईसी बनाते हैं कच्ची, ये चूल्हे पर कुछ नहीं करना, ऑयल, यही ऑयल नहीं सॉरी, ये जो घी था ना मेरा, मैंने इसी घी को तकरीबन 1 डोंगे के चम्मच घी को लेके और उसमें मैंने उतना कॉर्नफ्लोर ऐड करना, उसमें ना पानी डालना ना दूध डालना,
कॉर्नफ्लोर इतना ऐड करना है जिससे वो आपका अच्छे से घुल जाए। अच्छे से उसको ना फेंट फेंट के ना उसको पेस्ट सा बना लेना, ये घी का और कॉर्नफ्लोर। तो वो मैंने बना लिया। उससे माशाल्लाह से ना वो ऐसे हो गया कि जैसे हम फिर कोई चीज़ जोड़ते हैं, गत्ता किताब वगैरह तो लगाते हैं ना दरमियान में लईसी। तो मैंने फिर इसके पराठे के पेड़े बनाने थे, जैसे अब मैं पेड़े आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से पराठे के पेड़े की भी इसको शेप देनी थी। तो पराठे का पेड़ा बनाया, उसमें एक लेयर लगाते गए वो थोड़ा सा जो पेस्ट बनाया था ना हमने का कॉर्नफ्लोर का और घी का, ये लगाएं तो इसकी ऐसे तहें खुलती हैं ना माशाल्लाह से। कचौरी बड़ी तहदार इससे बनती है, फिर वो जुड़ी हुई नहीं रहती। जब ये फ्राई होती है ना तो वो जहाँ जहाँ वो तय लगी होती है वैसे तय खुल जाती है माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत बनी है। तो फिर उसके पराठे की तरह पेड़े करके रख दिए। उसके बाद जनाब जब वो सारे पेड़े बन गए, फिर 5-10 मिनट के बाद वो उतनी देर में ढल गए। उतनी देर में ना एक साइड पे मेरी बेटी ने मेरे साथ माशाल्लाह से हेल्प की, और सिद्रा भी साथ लगी रही, मेरी बहू भी, मेरी बेटी भी माशाल्लाह से। तो हमने ना चिकन का, मैं इसे कीमा तो नहीं कहूँगी, चिकन का ऐसे किया था कि चिकन को नमक डाल के बॉईल कर लिया था, फिर उसका बोटियों का रेशा अलग कर लिया, फिर रेशे को थोड़ा सा क्रश किया उसमें चॉपर में। सारा जब रेशा अलग हो गया तो उसको थोड़ा सा क्रश किया चॉपर में, और प्याज हरी मिर्च उसको अच्छे से पेस्ट बना लिया चॉपर में। फिर वो प्याज हरी मिर्च को भी इसी में ऐड कर दिया, लेकिन इतना प्याज बारीक नहीं करना, सॉरी पेस्ट नहीं बना, इतना बारीक नहीं करना कि आप वो बिल्कुल पेस्ट बन जाता, वो मसाला पतला हो जाएगा प्याज का। और जैसा कुछ कुछ प्याज की शेप भी नज़र आया, हरी मिर्च की भी। फिर वो उस बोटिन के जो बनाए थे रेशे, उसमें वो प्याज भी ऐड कर दिया, सब्ज़ मिर्चें का कुटा हुआ वो भी मसाला ऐड कर दिया, सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए, नमक मिर्च पिसी हुई सूंड ज़ीरा गरम मसाला ब्लैक पेपर्स पिसी हुई, ये सारी जो है ना आप ये ध्यान में रखें कि आप ना कचौरी के अंदर जो मसाला भरते हैं ना वो अपने तिखा रखना है थोड़ा। बिकॉज़ जब ये कचौरी के आटे में तो हमने कुछ नहीं डाला हुआ ना, सिर्फ हमने नमक ऐड किया। तो जब हम खाएंगे तो ऊपर से कचौरी तो ज़ाहिर वो नमक वाला सिर्फ होगा, तो अंदर का मसाला उसके साथ लगा होगा अच्छा ज़रा स्पाइसी सा, तो वो बहुत मज़ा देती है। तो बाकी आपके अपने अकॉर्डिंग है, आप जैसा चाहें मसाला डाल सकते हैं, इसमें कोई किसी की कैद नहीं है। और ये भी बात नहीं है कि जी आपने सिर्फ उसमें कीमा ही डालना है या आपने उसमें चिकन के रेशे करके डालने हैं। आप आलूओं का भरता बना के वो भी उसमें डाल सकते हैं कचौरी में। आप जो फीलिंग आपने करनी है ना, कचौरी तो ज़ाहिर है वो कचौरी का ही रहेगी ना, क्योंकि जिस टेस्ट से आप जिस मेथड से आप कचौरी को बनाएंगे इंशाल्लाह, जब मैं आपको फ्राई करते हुए दिखाऊंगी आप देख लेंगे। फिलिंग आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कीमे की कर लें, आप कीमा आलू मिक्स की कर लें, आप कीमा शिमला मिर्च की कर लें, लेकिन इस बात का ध्यान रहे आपने जिस चीज़ की भी फिलिंग करनी है ना, वो फिलिंग पतली नहीं होनी चाहिए, वो फिलिंग थोड़ी बिल्कुल भुनी हुई, जैसे खुश्क हम कीमा बना लें या खुश्क हम भरता बना लें, तो वो बिल्कुल खुश खुश सा हो। ये ना हो कि हम उसको बंद करें तो वो मसाले का पानी निकले और जनाब जी वो कचौरी का वो जो आटा है वो खुलता जाए और वो उसमें से हमारा जो फिलिंग है वो निकल गई, तो फिर सारा कढ़ाई के तेल में बिखर जाती है जब हम इसको फ्राई करने के लिए डालेंगे। अगर फिलिंग पतली होती है या अच्छे से बंद ना करें ना तो वो निकल जाती है सारी, और सारी कढ़ाई का घी बिल्कुल मसाला उसमें मिल जाता है। फिर वो कढ़ाई इस काबिल नहीं रहती कि उसमें हम फिर बाकी कचौरियों को फ्राई कर सकें। इस बात का आपने ध्यान रखना है, और मसाला अपनी मर्ज़ी से आप ऐड करें। तो माशाल्लाह से फिर हमारे पराठे के पेड़े भी ये अब तैयार हो गए थे। फिर मैंने 2-3 तरह से करके किया। एक तरह तो ज़ाहिर है एक तरफ घी गर्म हो रहा होता है ना, तो फिर ये होता है कि जल्दी जल्दी से ये फिर फटाफट का काम होता है। जो लास्ट वाला काम होता है ना, तो इसको ये होता है कि ये 2-3 बंदा, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने थोड़े घी में बनानी है तो आप 2 छोटे बर्तन में तो 2-2 भी डाल देंगे, लेकिन मैंने ज़रा खुली कढ़ाई में बनाई थी बिकॉज़ मैंने ज़रा ज़्यादा बनानी थी, तो मुझे ये था कि 3-3 4-4 भी डाल दूँगी ना तो अच्छे से फ्राई हो जाएंगी जल्दी जल्दी। तो मैं और बुशरा फिर हम दोनों मिल के फिलिंग इसकी छोटी छोटी रोटी, ये देखें, कभी मैं इसको हाथ से बेल के कर लेती हूँ, ये माशाल्लाह इतना आटा ढल जाता ना प्यारा सा,
या हाथ से भी खींच के कर लो ना, थोड़ा सा हाथ से 2-3 बार इसको प्रेस करो तो छोटी सी रोटी बन जाती है। फिर आपने जब इसमें लास्ट जो इसका वो होता है ना प्रोसेस, वो होता है कि इसको फिलिंग भर के और आपने बंद करते जाना और साथ साथ आपने कढ़ाई में डालते जाना। तो मैंने इसको ये किया कि फिर साथ साथ में बनाई गई, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। 2 तरह से मैंने बनाई। एक तरह तो जैसे एक तय पहले ऊपर रखी, फिर उसके ऊपर थोड़ी वो जो मैंने कॉर्न फ्लोर और घी की बनाई थी वो भी ऊपर लगाती गई दोनों तरफ से। उसको पैक करने में तो वो तो बहुत मज़े की बनी। और दूसरा तरीका मैंने ये किया कि जैसे गोल छोटी सी रोटी बना लेते हैं, बिल्कुल छोटी सी, जिसको हम कहते हैं कि बस छोटी, जैसे कप सॉसर की सॉसर होती है ज़रा उस टाइप की सॉसर से थोड़ी बड़ी जितनी, वो गोल रोटी बना के उसमें फिलिंग भरें और उसके किनारों को इकट्ठा करके आराम से पकड़ के, तो फिर उन किनारों को अच्छे से बंद करके दबा के, बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ज़्यादा खींच के नहीं दबाना। ये ना हो आप ऊपर से उसको खींच के बंद करते रहें और नीचे से जनाब वो आटे की लेयर पतली होकर तो फिलिंग ही निकल जाए। आपने दोनों तरफ से ध्यान रखना है। और फिर माशाल्लाह से ऐसे करके 2-3 शेप दे के मैंने कचौरियाँ फ्राई की। और जब इनको बनाया तो ये माशाल्लाह इतनी मज़े की बनी। इनको जैसे ही खोलो तोड़ो तो ऐसे सॉफ्ट क्रिस्पी सी, और अंदर का मसाला भी बहुत अच्छा था माशाल्लाह से, सबको बहुत पसंद आया। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे बहन भाइयों को भी पसंद आएगी ये चीज़, क्योंकि इसलिए ही मैंने ये साथ ही फिर सारी इसकी वीडियो भी बनाई कि अगर किसी को अच्छी लगेगी, ज़ाहिर है कर आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी ये वीडियो अच्छे से शौक़ से देखेंगे और ट्राई भी करेंगे। और इंशाल्लाह आपने ये बनानी है, जो भी बहन भाई बनाए, जो भी बनाएं, फिर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। पहले तो आपने वीडियो देख के मुझे बताना कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, और फिर आप ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह, तो मुझे भी बताइएगा कि कैसी बनी है ये। चलें फिर ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सब का हाफ़ी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब की दुनियावी और उखरवी हाजात बेहतरीन हालत खैर में पूरी करें और सबकी हाजात पूरी करें और सलामती बिल खैर अता फ़रमाए। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह हाफिज़।